नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उठो जीतो तुम्हारी कहानी तुम्हारी है से लिए गए कुछ खास विचारों पर। जी। और ये विचार खास तौर पे उस एहसास को छूते हैं जब लगता है कि बस सब खत्म सा हो गया है। हाँ, वो वाली फीलिंग। हाँ, मतलब डिग्री है, हुनर है, पर शायद नौकरी नहीं मिल रही, घर वाले भी पूछ रहे हैं, थोड़ा दबाव भी है, और दोस्त जिंदगी में आगे बढ़ते दिख रहे हैं और हम जैसे वहीं के वहीं। बिल्कुल वो ठहराव वाला एहसास। हाँ। लेकिन जो स्रोत का मूल विचार है वो बड़ा दिलचस्प है। क्या है वो? कि हर अंत असल में एक नई कहानी की शुरुआत है। एक लाइन है उसमें, हर बर्बादी की शुरुआत होती है एक नई कहानी से। वाह, हर बर्बादी एक नई कहानी से। तो चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। हाँ बिल्कुल। तो स्रोत पहले उस गहरी निराशा की बात करता है, वो सब कुछ खत्म हो गया है वाली फीलिंग। जी। ये वो स्थिति है जहाँ इंसान खुद को बिल्कुल ठहरा हुआ महसूस करता है, एकदम स्टक। हाँ, और ये बहुत कॉमन है। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि स्रोत इसे हार की तरह नहीं देखता। अच्छा, फिर किस तरह देखता है? वो इसे एक तैयारी का दौर मानता है। जैसे कहा गया है, तू हार नहीं रहा, तू बस तैयार हो रहा है। तू हार नहीं रहा, बस तैयार हो रहा है। ये तो उम्मीद जगाने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक तरह से नजरिया बदलने की बात है। मतलब शायद ये मुश्किल वक्त, ये ठहराव आने वाले किसी बड़े कदम की तैयारी हो, जैसे रात के बाद सुबह आती है। सही कहा। ये नजरिया रखना शायद उस मुश्किल वक्त में थोड़ी हिम्मत दे सकता है। हाँ, देता ही है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है स्रोत में। जब लगता है कि बाहरी तौर पर सब कुछ हाथ से जा रहा है, तब क्या? हाँ, तब स्रोत बात करता है अंदरूनी ताकत की, विश्वास की, या कह लें आस्था की। वो दुआ वाली बात? हाँ वही। अल्लाह जब सब कुछ छीन लेता है तो खाली हाथों में दुआ भर देता है, और दुआ से बढ़कर तो कोई ताकत नहीं होती। देखिए, किसी से नजरिए से देखना शायद पूरा ना हो, या असल में उस अंदरूनी शक्ति, उस उम्मीद की बात है। हाँ। जो हमें मनोवैज्ञानिक रूप से सहारा देती है। एक यकीन कि भले हाथ खाली लगें पर मन में एक ताकत है जो हालात बदल सकती है। हाँ बिल्कुल, वो आंतरिक संबल। तो ठीक है, पहले नजरिया बदला कि ये तैयारी है, फिर अंदरूनी ताकत मतलब दुआ या विश्वास। इसके बाद क्या बस यहीं रुकना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं से स्रोत का फोकस बदलता है, वो एक्शन पर आ जाता है। एक्शन कैसे? बहुत सीधा आह्वान है, उठ, रोना बंद कर, शिकायत बंद कर, और बस एक काम कर, लग जा जिंदगी को जीतने में। ओह, ये तो बहुत डायरेक्ट है, कोई लाग लपेट नहीं। हाँ बिल्कुल, यहाँ कोई सहानुभूति नहीं, कोई पैम्परिंग नहीं, सीधा उठो और काम पे लगो। मतलब सोचना महसूस करना ठीक है, पर असली बदलाव तो करने से आएगा। एग्जैक्टली। जो तैयारी की, जो विश्वास जगाया, अब उसे इस्तेमाल करने का वक्त है, मैदान में उतरने का। शिकायतें बंद करके। हाँ, रोना धोना बंद करके। और देखिए, इसी एक्शन की अहमियत पर जोर देने के लिए एक चेतावनी भी है। चेतावनी क्या है वो? स्रोत कहता है, आज तू रुक गया तो कल तेरी कहानी कोई और चुरा लेगा। अरे बाप रे, ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, मतलब अगर आज एक्शन नहीं लिया, अगर अपनी कहानी खुद नहीं लिखी, तो कोई और लिख देगा, या मौका ही हाथ से चला जाएगा। बिल्कुल, कहानी आपकी है तो लिखनी भी आपको ही पड़ेगी, कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा। निष्क्रियता का खतरा यही है। ये अपनी कहानी पर अपना हक जताने जैसा है। तो निराशा से तैयारी, फिर विश्वास, फिर कर्म, और आखिर में है अटूट संकल्प। मतलब हालात चाहे कितने भी मुश्किल हों, टूटकर बिखर गए हों, पर खुद नहीं टूटना है। हाँ, स्रोत कहता है, जीत के दिखाना है, चाहे सब कुछ टूट गया हो पर तू नहीं टूटा। वाह। इंशाअल्लाह तू जीतेगा। ये वो जज्बा है कि बाहरी चीजें टूट सकती हैं, पर आपका हौसला नहीं टूटना चाहिए। जीत सिर्फ बाहर की नहीं, अंदर की भी है। बिल्कुल, यही वो पॉइंट है जहां वो टाइटल सार्थक होता है, तुम्हारी कहानी तुम्हारी है। सही कहा। तो अगर हम इन सब विचारों को समेटें तो सार यही है कि निराशा में भी एक नई शुरुआत छिपी हो सकती है। हाँ, और जिसे हम सेटबैक समझ रहे हैं वो शायद एक तैयारी है, एक कमबैक की। विश्वास या दुआ हमें अंदरूनी ताकत देते हैं, लेकिन असली बदलाव एक्शन से आता है, कर्म से। और सबसे जरूरी बात, हालात चाहे जैसे भी हों, अपनी कहानी का हीरो हमें खुद बनना है, अपना हौसला बनाए रखना है। एकदम सही। ये अंश हमें याद दिलाते हैं कि चुनाव हमेशा हमारे हाथ में होता है। हम हालात का रोना रोते रहें या उठकर अपनी कहानी लिखें। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ श्रोताओं के मन में एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ। आज, अभी, वो कौन सा एक छोटा सा कदम हो सकता है, सिर्फ एक छोटा सा कदम, जिसे उठाकर अपनी कहानी को एक नया मोड़ देना शुरू किया जा सके।
है।